सलाम साथियों। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति नाम तेलुगु के जनकवि एवं जुझारू सामाजिक कार्यकर्ता वरवर राव जी अभी हुकूमत की कैद में हैं। ऐसा सुनने में आया है कि वे कोरोना से संक्रमित भी हैं। ऐसे में हम लेखकों, कवियों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, सांस्कृतिक कर्मियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी तत्काल रिहाई के लिए अपने अपने तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद करें। इसी संदर्भ में मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं समकालीन कविता के सशक्त स्थापित हस्ताक्षर बोधिसत्व जी की एक कविता, जो कि कैद कवि वरवर राव जी को समर्पित है। मैं सत्ता से कवि की मुक्ति की मांग को खारिज करता हूं। मैं सत्ता से कवि की मुक्ति की मांग को खारिज करता हूं। मेरे पास कोई कविता नहीं, मेरे पास कोई कविता नहीं जिससे एक कवि को कैद से छुड़ा पाऊं। मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं जिससे मैं रोटी बना पाऊं या कोटि कोटि जन के दुख मिटाने वाले मंत्र बना पाऊं। मेरे पास कोई ऐसा अक्षर नहीं जिससे मैं एक विलाप को गायन में बदल सकूं। कवि को कैद रहने दो, कवि को कैद रहने दो, भूख को बने रहने दो। विलाप को गायन क्यों बनाना, विलाप को गायन क्यों बनाना। दुख मिटाने के लिए उठाओ शब्द नहीं, दुख मिटाने के लिए उठाओ शब्द नहीं। कुछ और, कुछ और, कुछ और। मैं कविता के शब्द और अक्षर के दुख और सुख जानता हूं। मैं कविता के शब्द और अक्षर के दुख और सुख जानता हूं। मैं कवि की कैद को कविता की जय मानता हूं। वे हथकड़ियां पराजित हैं, वे हथकड़ियां पराजित हैं जो कवि को बंधक बनाया करती हैं। सृष्टि में भूख और रुलाई सत्ता के मृत होने के संकेत हैं। सृष्टि में भूख और रुलाई सत्ता के मृत होने के संकेत हैं। हर आंसू शासक की मृत्यु है, हर यातना, हर क्रूरता। एक उदास तिनका यदि इच्छा के विपरीत जलाया जाए तो यह अग्नि की क्रूरता है। एक उदास तिनका यदि इच्छा के विपरीत जलाया जाए तो यह अग्नि की क्रूरता है। एक उदास अक्षर, एक शब्द यदि अपनी इच्छा के विपरीत प्रशस्ति पत्र में जोड़ा जाए तो यह संसार के हर शब्द की पराजय है। एक उदास अक्षर, एक शब्द यदि अपनी इच्छा के विपरीत प्रशस्ति पत्र में जोड़ा जाए तो यह संसार के हर शब्द की पराजय है। यह एकदम जरूरी नहीं कि सत्ता अपनी पराजय की घोषणा करे स्वयं। यह एकदम जरूरी नहीं कि सत्ता अपनी पराजय की घोषणा करे स्वयं। वह अपनी हार की मुनादी करे और बताए कि वह हार चुकी है। लोगों, यह एकदम जरूरी नहीं कि वह एक कवि से भी स्वीकार करे अपनी हार। यह एकदम जरूरी नहीं कि वह एक कवि से भी स्वीकार करे अपनी हार। हारी हुई सत्ता आंसू की बूंदों में अपने प्रतिबिंब देखकर डरती है। हारी हुई सत्ता आंसू की बूंदों में अपने प्रतिबिंब देखकर डरती है। हर पराजित राज्य भूख को भूल जाने के मंत्र खोज लाने की मुनादी करता है बार बार। हर पराजित राज्य भूख को भूल जाने के मंत्र खोज लेने की मुनादी करता है बार बार। लेकिन वह हर आंसू के साथ मरता ही है। मैं कवि को रिहा करने की मांग नहीं करता। मैं कवि को रिहा करने की मांग नहीं करता। किसी तानाशाह से, किसी सत्ता से कुछ भी मांगना मुझे स्वीकार नहीं। मैं कवि को रिहा करने की मांग नहीं करता। किसी तानाशाह से, किसी सत्ता से कुछ भी मांगना मुझे स्वीकार नहीं। वह जो दे सकता है वह दे चुका है कवि को। वह जो दे सकता है वह दे चुका है कवि को। वह जो दे सकता है दे रहा है विदूषक। उससे पाने की उम्मीद भी क्यों?
उससे पाने की उम्मीद भी क्यों, उससे मुक्त की बात करो, उससे क्यों छुड़ाना कवि को याचना करके। उससे मुक्ति की बात करो, उससे क्यों छुड़ाना कवि को याचना करके। उसके आंसू और यातना के नए अर्थ क्यों पूछना। कवि कैद में है, यह याद रहे तो भी सत्ता की पराजय है। कवि कैद में है, यह याद भी रहे तो सत्ता की पराजय है। कवि से सत्ता परेशान है, यह याद रखना भी कविता की जीत है। कवि से सत्ता परेशान है, यह याद रखना भी कविता की जीत है। उस इमारत को देखो, उस इमारत को देखो, उसमें कवि नहीं, एक पराजित सत्ता कैद है। उस इमारत को देखो, उसमें कवि नहीं, एक पराजित सत्ता कैद है। उस कवि को याद करो, उसकी कविता को मंत्र बनाओ। उस कवि को याद करो, उसकी कविता को मंत्र बनाओ। आओ लोगों, सत्ता को याद दिलाओ। आओ लोगों, सत्ता को याद दिलाओ कि एक बीमार कवि की कैद में है एक पूरी सत्ता। कि एक बीमार कवि की कैद में है एक पूरी सत्ता। मेरे पास कोई कविता नहीं, मेरे पास कोई कविता नहीं जिससे कवि की रिहाई संभव हो। मेरे पास कोई कविता नहीं जिससे कवि की रिहाई संभव हो। मैं ऐसे शब्द और अक्षरहीन हूं, मैं ऐसे शब्द और अक्षरहीन हूं। मैं सत्ता से कवि की मुक्ति की मांग को खारिज करता हूं। मैं सत्ता से कवि की मुक्ति की मांग को खारिज करता हूं।